डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, ये क्लास 6 का साइंस बुक है और ये चैप्टर 1 है और इसमें दिया हुआ है फूड। फूड मतलब होता है भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, और यह कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है, इसके बारे में दिया हुआ है। इसको हम लोग ब्रीफली पढ़ लेंगे। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और इसी में हमें क्वेश्चन आंसर भी करना है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। What did you eat at home today? कि आज आपने घर में क्या खाना खाया था। फाइंड आउट what your friend ate today, और ये भी पता कीजिए कि आपके दोस्त ने क्या खाया था। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने आज और कल एक ही प्रकार का खाना खाया था। We all eat different kinds of food at different times, is not it? यहाँ बतला रहा है कि हम लोग सभी अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। इस तरह से बतला रहा है एक ही प्रकार के भोजन हम लोग नहीं खाते हैं। तो फूड वैरायटी, अनेक प्रकार के भोजन के बारे में यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि हम लोग दिन भर में जो भोजन खाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप देखते हैं कि भारत के अन्य देशों में अगर कोई आपका फ्रेंड है तो वहाँ पे वो डिफरेंट तरह का, अलग तरह का भोजन खाता है। तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग भोजन खाते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, व्हाट डू वी ईट, हम लोगों ने क्या खाना खाया था, और नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, फूड आइटम्स ईटेन इन ए डे। तो एक दिन में जैसे हम लोग 3 बार, नॉर्मली लोग 3 बार खाना खाते हैं, एक बार ब्रेकफास्ट, एक लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं। तो इस तरह से वो किस किस प्रकार का खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसको भरने के लिए कहा जा रहा है। इससे पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट भोजन खाते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट फूड का ये कुछ पिक्चर दिया हुआ है इस तरह से, इससे भी पता चलता है हम लोगों को। और इसके बाद यहाँ पे बतला रहा है, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, कि इससे हमें पता चलता है कि हम लोग अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। व्हाट आर दिज फूड आइटम्स मेड ऑफ, तो इस तरह के अलग अलग जो प्रकार का भोजन जो होता है वो किससे बनता है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, कि सोचिए कि घर में चावल किस प्रकार से पकता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम लोग कच्चे चावल को लेते हैं और उसको पानी में उबाल देते हैं। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल राइस, कि चावल को बनाने के लिए उसको जो है 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है हमें। इंग्रेडिएंट्स मतलब उसमें मिलाए जाने वाले चीज़, जो हम लोग डिश बनाते हैं, जो फूड आइटम बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाया जाता है, उसी को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। तो हमें चावल की आवश्यकता पड़ता है और वाटर की आवश्यकता पड़ता है। इन दोनों को मिलाने से, वाटर में चावल को उबालने से बॉयल राइस बन जाता है। तो इस तरह से इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आगे कीवर्ड्स में दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको बेहतर रूप से समझ लेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है उसे ही इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे ये पता चल जा रहा है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ता है। जैसे चावल बनाने के लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ा, लेकिन वही वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो जो सब्जी बनाते हैं हम लोग वेजिटेबल, उसका जो करी बनाते हैं उसके लिए हमें साल्ट, स्पाइसेस, नमक, मसाला, तेल, इस सब की ज़रूरत पड़ता है। उसमें अधिक इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है एक्टिविटी 2 में कि किस चीज़ में कितने इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं रोटी और चपाती जिसको हम लोग बोलते हैं या रोटी बोलते हैं, तो उसमें आटा और पानी की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ 2 ही चीज़ दिया हुआ है। यहाँ इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है फूड आइटम्स। दाल बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है, पल्सेस, दाल हो गया, और वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इन सारी चीज़ों की इसमें आवश्यकता पड़ता है। इस तरह से पता चलता है कि किसी में अधिक इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ता है और किसी में कम। इसके आगे दिया हुआ है, व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होता है अलग अलग भोजन में एक ही तरह का लगता है। सो वेयर डू दिज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स जो है, ये मिलाने वाली चीज़ें जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, यहाँ पे दिया हुआ है खाद्य पदार्थ और उसके स्रोत, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग पिछले कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि फूड जो होता है, तो फूड हमें प्लांट से और एनिमल से, इन 2 चीज़ों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट से, यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लांट से छपा हुआ है, तो इससे हमें ये प्राप्त होता है। उसके बाद प्लांट सोर्सेस हो गया और एनिमल सोर्सेस, ये 2 ही चीज़ें होता है जिससे हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे दिया हुआ है वेयर डू दे कम फ्रॉम, कि ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट्स, ऑफ कोर्स, कि निश्चित रूप से प्लांट से ही प्राप्त होता है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट,
कि राइस, चावल और गेहूँ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो भी प्लांट से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और इसके बाद दूध हो गया, अंडा और मांस, ये जो है हमें जानवरों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से दो मुख्य स्रोत हैं भोजन प्राप्त होने के। यहाँ पे एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है, इस प्रकार से खेत दिखाया हुआ है। तो यहाँ से खेतों से ही हमें सारे इंग्रेडिएंट्स प्राप्त होता है। यहाँ पे दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। हमें खेतों से धान प्राप्त होता है और व्हीट, गेहूँ प्राप्त होता है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। या जैसे कि ये फूड आइटम दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, सोर्सेस। तो इडली जो बनता है वो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। और ये सारे चीज़ें जो है हमें प्लांट से प्राप्त होता है, सोर्सेस प्लांट। चिकन करी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, और ये सारी चीज़ें प्राप्त होता है एनिमल और प्लांट दोनों से मिला के प्राप्त होता है। खीर बनाने के लिए मिल्क, राइस, शुगर, तो ये भी एनिमल और प्लांट दोनों से हमें प्राप्त होता है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पौधों से हमें फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ग्रेन मतलब हो गया अनाज हो गया, सीरियल मतलब भी अनाज होता है, और वेजिटेबल सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सारी चीज़ें प्राप्त होता है। एनिमल्स प्रोवाइड विथ अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और जानवरों से हमें प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, और मांस, मछली जो होता है, ये इससे संबंधित चीज़ें प्राप्त होता है। इसके अलावा एग्स प्राप्त होता है। काउज, गोट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ये कुछ जानवर हैं जिससे हमें दूध प्राप्त होता है। मिल्क से हम लोग कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बटर हो गया, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सारी चीज़ें जो है हमें मिल्क से ही प्राप्त होता है, और ये मिल्क जो है हमें जानवरों से प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। प्लांट से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है और एनिमल से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है, इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। तो प्लांट के किस किस हिस्से से हमें खाने की चीज़ें मिलता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग कई बार जो है पत्तीदार सब्जियाँ खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट, कभी कभी किसी पौधे का फ्रूट खाते हैं, और कभी किसी का जड़ खाते हैं, कभी किसी का स्टेम खाते हैं, इस तरह से। तो अलग अलग पौधे से हम अलग अलग उसके भाग को खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइड। यहाँ पे बतला रहा है कि क्या आपने कभी पम्पकिन का फ्लावर जो होता है उसको चावल के पेस्ट में डुबाकर और उसको तल कर खाया है? अगर नहीं तो फिर ट्राई कीजिए, इसको खा सकते हैं। यहाँ पहेली के दिमाग में एक बात आ रहा है कि पहेली वांट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले यहाँ जानना चाह रही है कि पौधे और जानवर से जो हमें भोजन प्राप्त होते हैं, क्या इसके अलावा हमें कहीं और से भी भोजन प्राप्त हो सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन दोनों के अलावा तीसरे सोर्स से हमें भोजन प्राप्त नहीं हो सकेगा। और सम प्लांट्स हैव 2 और मोर इडिबल पार्ट्स। इडिबल मतलब ईटेबल, तो यहाँ पे इडिबल जो दिया हुआ है ये चीज़ आप लोगों को कीवर्ड्स में दिया हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे इडिबल मतलब क्या होता है। तो वैसी चीज़ें, पौधे के वैसे भाग जो हमारे लिए उपयुक्त है खाने के लिए, तो ऐसे भाग को इडिबल कहते हैं, इडिबल पार्ट्स कहते हैं। सम ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लिप्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। किसी किसी पौधे का 2 या 3 भाग को भी हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में बतला रहा है कि उसके बीज से हमें ऑयल प्राप्त होता है और उसकी पत्तियों को हम लोग साग बनाकर खाते हैं, उसकी पत्तियों को खाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है फूड आइटम्स विथ प्लांट्स एज द मेजर सोर्स। इस तरह से ब्रिंजल करी बनाने के लिए हम लोगों को इस तरह की चीज़ें चाहिए, जो कि फ्रूट भाग हो गया उसका, और ये सीड जो हम लोग ऑयल लेते हैं उसको बनाने के लिए वो सीड पार्ट हो गया। इस तरह का और चीज़ें यहाँ पे बनाने के लिए कह रहा है। और इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनियस। यहाँ पे बूझो पहेली को बतला रहा है कि कोई भी अनजान पौधों के पत्तियों या कुछ भी उसके पार्ट्स को हमें नहीं खाना चाहिए। हो सकता है वो एडिबल ना हो खाने लायक ना हो सकता है वो पॉइजनियस हो, हमें पता नहीं है, तो हमें नहीं खाना चाहिए। एक्टिविटी 4 यहाँ पे दिया हुआ है चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे इंग्रेडिएंट्स को चुनने के लिए बोल रहा है जो पौधे से प्राप्त होता है। और एक्टिविटी यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना या मूंग के सूखे बीज को लेने के लिए कह रहा है, और फिर उसको भिगोने के लिए कह रहा है। जैसे कि हम लोग अंकुर बनाते हैं, उसको एक दिन भिगा देते हैं और अगले दिन जो है उसको किसी गीले कपड़े में बांध कर रख देने से इस प्रकार से स्प्राउटेड हो जाता है।
तो ये जो वाइट इसमें निकल जाता है उसको स्प्राउट बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इस तरह से वाइट कलर के एक रचना जो निकल आता है उसमें, तो उसके बाद जो है, निकलने के बाद जो है हम लोग कहते हैं कि वो बीज जो है अंकुरित हो गया है। और वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। तो इसको भिगोने के बाद जो है दूसरे दिन रख देने से इस तरह का स्प्राउटेड हो जाता है। और स्प्राउटेड सीड आगे में आप लोगों को मिलेगा, इसमें कीवर्ड्स दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग इसको ठीक से पढ़ लेंगे। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो इसको हम लोग आगे भी लिखेंगे इसको, और इसके आगे दिया हुआ है यहाँ पे स्प्राउटेड सीड में मूंग लिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे चना लिया गया है, ग्राम जिसको बोलते हैं। तो इसको स्प्राउट करके लोग अक्सर खाते हैं। स्प्राउटेड सीड्स धोने के बाद यू कैन ईट दैम, और इसको हम लोग कच्चा खा सकते हैं बिना पकाए। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, इसको उबाल के खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट, और इसको इसमें कई चीज़ें और मिलाकर तल कर खा सकते हैं। तो इस प्रकार से, और आगे दिया हुआ है हनी बी के बारे में दिया हुआ है। और बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस, नेक्टर जिसको बोलते हैं स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से जो मीठे रस को एकत्रित किया जाता है उसे नेक्टर कहा जाता है। कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, मधुमक्खियाँ फूलों से उसके रस को चूसकर अपने छत्ते में जमा करते हैं और हमें वहाँ से हनी प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। तो इसे ही नेक्टर कहा जाता है। नेक्टर आपको आगे कीवर्ड से मिलेगा, इसीलिए आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। आपको आगे में कीवर्ड्स बनाकर दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर में उसको पढ़ें। और इसके आगे दिया हुआ है व्हाट डू एनिमल्स ईट, तो फिर जानवर क्या खाते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होता है, तो फिर जानवर क्या खाते हैं। तो यहाँ पे जानवरों के बारे में दिया हुआ है, तो जानवर पौधे को ही खाते हैं। व्हाट अदर एनिमल्स, यहाँ पे दिया गया है यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल इट्स, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पता ही होगा कि जानवर क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और ये स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपने देखा होगा कि गिलहरी को, पिजन को, लिजार्ड को, ये जो है छोटे छोटे कीड़े को खा जाते हैं। तो लिजार्ड जो है छोटे कीड़े को खाता है, इसमें से स्क्वायरल कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता है। और इसमें आगे दिया हुआ है यहाँ पे एक्टिविटी 7 में यहाँ दिया हुआ है इस तरह का जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है हर्बीवोरस। तो अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, तो हर्बीवोरस किसे कहा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 में दिस आर कॉल्ड, तो यहाँ पे इसके पहले से दिया होगा प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। तो वो ग्रुप 1 के बारे में बतला रहा है, एक समूह का, जानवरों का एक समूह जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उसको हर्बीवोरस कहा जाता है, मतलब शाकाहारी जानवर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। प्लेस दिस इन ग्रुप 2, ये दूसरे ग्रुप के जानवर होते हैं। दिज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, और इन जानवरों को मांसाहारी जानवर कहा जाता है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आप लोगों को पता होगा कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। तो ऐसे जानवर प्लेस दैम इन ग्रुप 3, तो ऐसे जानवर जो है ग्रुप 3 समूह 3 में आते हैं। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस, और इसे सर्वाहारी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें दिया हुआ है आगे आपको कीवर्ड्स में मिलेंगे, इसीलिए आप इसको ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। वैसे आप लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, इस तरह का काउ जो है हर्बीवोरस में आता है, लायन कार्निवोरस में आता है, डॉग ओमनिवोरस में आता है। और यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है एनिमल्स एंड देयर फूड, तो बफेलो क्या खाती है यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से कैट क्या खाती है, रैट, इस तरह से पता चल जाए कि वो हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है या ओमनिवोरस में आता है। पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6, पहली जानना चाहती है कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो किस श्रेणी में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा। तो अगर 1.6 को टेबल को हम लोग फिल करेंगे तो पता चल जाएगा। वी नो दैट देयर आर मेनी अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, हम लोग जानते हैं कि हम में से कई लोगों को सफिशिएंट मतलब पर्याप्त भोजन उन्हें प्राप्त नहीं होता है।
वी नीड टू फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें कुछ ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए कि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को उगाया जा सके। दैट विल नॉट बी एनफ, और यह पर्याप्त नहीं है, सिर्फ ऐसा करना ही पर्याप्त नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो जो भोजन उगाया जाएगा उसे एक एक व्यक्तियों तक पहुंच जाए और वे उससे अपना भूख शांत कर सके। तो यहाँ पे इस तरह से बतलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में भोजन की कमी नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसके पास बहुत सारा है और जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की असमानताओं की वजह से लोगों को भूखा सोना पड़ता है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ पे ये कीवर्ड्स दिया हुआ है, जो कीवर्ड्स हम आप लोगों को बतलाए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको आपको पढ़कर समझना है जहाँ जहाँ पे मैंने बतला दिया था। और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि 1 नंबर में, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को आगे दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का भी दे दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को मैच करना है, इसका आंसर मैं आगे नहीं दूंगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ही बतला दे रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, तो यहाँ पे सभी मिल्क प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये चीज़ें हमें प्राप्त होता है। और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सभी चीज़ें जो है एनिमल प्रोडक्ट्स है, क्योंकि मिल्क से ही सारा बनता है और मिल्क जो है एनिमल से प्राप्त होता है। तो ये 3 नंबर, फर्स्ट नंबर का जो हो जाएगा ये लास्ट नंबर में हो जाएगा। और स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट, ये जो है ये यहाँ चला जाएगा आर वेजिटेबल। ये 2 नंबर का यहाँ पे आर वेजिटेबल्स में चला जाएगा। और लायंस एंड टाइगर्स, ये दोनों जो जानवर दिए हुए हैं ये ईट अदर एनिमल्स, तो यहाँ 3 नंबर का ये 1 नंबर में चला जाएगा, ईट अदर एनिमल्स। और हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस लास्ट में बच गया, ये हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। शाकाहारी जानवर जो होते हैं सिर्फ पौधे और पौधे वाला प्रोडक्ट ही खाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैं आंसर आगे नहीं दूंगा क्योंकि ये काफ़ी आसान है। यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन, यहाँ पे जो वर्ड्स दिया हुआ है इसको चूज करके यहाँ पे भर लेना है। तो ये काफ़ी आसान है। टाइगर इज ये डेस बिकॉज, तो टाइगर इज ये कार्निवोरस, क्योंकि वो मांस खाता है दूसरे जानवरों का, इसलिए कार्निवोरस हो जाएगा। बिकॉज इट्स ओनली मीट, ये सिर्फ मांस खाता है। डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, डियर जो है हिरन सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, इसीलिए उसे हर्बीवोरस कहेंगे, तो ये हर्बीवोरस यहाँ पे आके भर जाएगा। पैरट इट्स ओनली डेस प्रोडक्ट्स, तो पैरट क्या खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लांट आ जाएगा। उसके बाद द डेस दैट वी ड्रिंक, तो हम लोग यहाँ पे मिल्क, द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, तो हम लोग मिल्क जो है पीते हैं जो कि हमें काउ से, बफेलो से, गॉट से प्राप्त होता है, ये एनिमल प्रोडक्ट है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, यहाँ पे शुगर कैन हो जाएगा। हमें चीनी, शुगर मतलब चीनी होता है, चीनी कहाँ से प्राप्त होता है, तो इस तरह से ये चीनी जो है हमें शुगर कैन मतलब गन्ने से प्राप्त होता है। और इस तरह से यहाँ जो क्वेश्चन बच गया है तो मैं आप लोगों को उसका आंसर दे देता हूँ। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह है चैप्टर 1 का कीवर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे, और ये सारे वर्ड्स जो है कीवर्ड्स, इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात बतला दूँ कि इसको ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा डिफाइन, इसको ज़्यादा बड़े रूप में नहीं करना है, इसको उतना ही बड़ा करना है कि आप उसे आसानी से याद कर सके और वो सूटेबल हो। अगर ज़्यादा छोटा कर देते हैं तो उसमें आपका मार्क्स कटने का डर हो जाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा है इसको। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है। मटेरियल्स दैट आर एडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। एडिबल, द थिंग्स विच वी कैन ईट एंड यूजफुल फॉर अस एंड कॉल्ड एडिबल थिंग्स। इसके बाद नेक्टर दिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको इसमें बुक में आपको दिखा चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें कहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ठीक ढंग से पढ़ सकते हैं। बीज कलेक्ट स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, इट इज़ कॉल्ड नेक्टर। स्प्रॉटेड सीड्स, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इट इज़ कॉल्ड स्प्रॉटेड सीड्स। Herbivore animals which eat only plants are called herbivore. Carnivore animals which eat flesh of other animals are called carnivore. Omnivore, some animals eat both plants and animals are called omnivore. Question number 1 यहाँ पे दिया हुआ है, Do you find that all living beings need the same kind of food? क्या सभी जीव एक ही प्रकार के खाना खाते हैं? तो इसका आंसर नो से शुरू होगा। यस नो क्वेश्चन दिया हुआ है और थोड़ा सा इसमें डिटेल कर देना है। नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। हर्बीवोर एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोर शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो पौधे या पौधे से संबंधित भोजन को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स काउ, गोट, etc. कार्निवोर एनिमल्स ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स।
मांसाहारी जानवर जो होते हैं दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया हुआ है लायन, टाइगर, etc। ऑमनिवोर एनिमल्स इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सर्वाहारी जानवर जो होते हैं वो दोनों प्रकार की चीज़ों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कैट, डॉग, etc। तो यहाँ पे इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है आप इससे अलग भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 पौधों के नाम को पूछा गया है और उसके कौन कौन से भाग को खाया जाता है। तो मैंगो के फ्रूट को खाते हैं, पोटैटो स्टेम हो गया, और कैरोट का रूट हो गया, स्पिनच का लीफ हो गया, व्हीट का सीड हो गया। इस तरह से डिफरेंट आंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और इसी तरह का और चैप्टर आप लोगों को मिलेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के कई सारे वीडियो आते रहते हैं और अगले चैप्टर को हम लोग पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।